जी। जी। अंतिम टिप्पणी अनिल सिन्हा जी। दक्षिणपंथी संगठनों ने जो इम्फाल में किया है, जिस हिंदू कट्टरवाद को पैदा किया वहां पर, तो विष तो आपने फैलाया ना, इन्हीं की पार्टी ने फैलाया पिछले 9 सालों के अंदर। इन्होंने सारे के सारे झूठे आश्वासन दिए, इन्होंने ये सारे के सारे विष के बीज बोए हैं ना, तो इनसे उम्मीद कैसे करेंगे विष के बीज कम कर लेंगे? और अभी भी वो इनके ब्रह्म ऋषि हैं, एक कल सुना उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम हुआ जहां वो कह रहे थे कि देश में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, एक दो बुरी होती हैं और 40 उसके मुकाबले अच्छी घटनाएं भी होती हैं, कुछ ऐसा भी बात निकल कर आई है। यानी कि इनको अफसोस नहीं है मणिपुर का या मिजोरम का या नागालैंड का सर, रत्ती भर खेद नहीं है, क्योंकि यही इनका प्रोजेक्ट था सर। अनिल सिन्हा जी। नहीं नहीं, वो उसका खेद किस बात तो आप कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ 1998 मेरे ख्याल में रहा होगा, चेन्नई में इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, मैं कवर करने के लिए गया था बॉम्बे से। उस समय मैं जनसत्ता अखबार में था और वहाँ पे एक शख्स जो कि अभी बाहर हैं बीजेपी से, सबसे बड़े आप जानते ही होंगे उनको, उनका मतलब आडवाणी जी से पंगा हो गया था और निकाल दिए गए, समय काफी चलती थी उनकी। तो ऐसे ही चर्चा में उनसे बात हुई तो उनसे मैंने कहा कि इसमें तो काफी लोग मारे जाएंगे, वो इसी तरह की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, ये उनको कोट कर रहा हूँ जिनको कि बहुत सारे लोग जो आरएसएस से बाहर हैं वो उनका उनके बहुत श्रद्धेय हैं, उन्होंने कहा कि एक सिविलाइजेशन के हिस्ट्री में आज 1000 2000 कुछ हजार लोगों का मर जाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैं तो एकदम मतलब मैं मेरे मसीरन टाइप का मुझको लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ इस बात को आगे बढ़ाने में, मुझको लगता है कि इसको यहीं खत्म किया जाए। तो ये जो है उनकी उनकी सोच है। और आपको जान लीजिए कि आपको ये वक्त आ गया है जब आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा भारतीयता को, भारतीय राष्ट्र को, हिंदू धर्म को। और जो गांधी जी ने जिस तरह से री इन्वेंट किया था उसका मौका आ गया है। जब तक आप एक सिविलाइजेशनल फाइट नहीं करते इनसे, आप जो है वापस नहीं ला सकते। अभी आप गुजरात में उन्होंने जो किया, ये गुजरात मॉडल है, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये गुजरात मॉडल है। वहां पर एक हिंदू मोहल्ले में मुसलमान किराया मकान नहीं ले सकता, मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू नहीं रहता, और हिंदुओं मुसलमानों को उन्होंने जो मेन स्ट्रीम लाइफ है, पॉलिटिक्स है, जो बाकी लाइफ है उससे बाहर कर दिया है। और वही वो उसी की योजना है ये। और हर जगह जहां भी मतलब जो क्रिश्चियंस हैं, माइनॉरिटीज हैं और जो दलित भी है, दलित को भी वो क्या करना चाहते हैं, वो आज जो है आपका जो मिडिल क्लास सवर्ण का बड़ा हिस्सा क्यों साथ हो गया है, इसीलिए साथ हो गया है कि उसको इसमें मजा आ रहा है कि एक जो स्टेट बन रहा है वो स्टेट एक इस तरह का स्टेट है जिसमें कि दबंगई उनकी चल सकती है। और वो इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। और बताइए कि यहाँ का मिडिल क्लास यही आज़ादी का आंदोलन हमने लड़ा था और गांधी जी के ये किया था, बुलडोजर एक सर्टेन कम्युनिटी, एक खास कम्युनिटी पे यहाँ कर रहा है, उसको आप पकड़ कर लाते हैं और उस आपकी हिरासत में उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद उसको जंगल राज नहीं बोल रहा है और जो बच गया उसका उसको अब पुलिस मार देती है। अरे ये क्या चल रहा है? वही वहां उन्होंने किया है, सेम मॉडल, गुजरात का मॉडल उत्तर प्रदेश से होकर के वहां मणिपुर पहुंचा है। और जो निर्वस्त्र करने वाली घटना है वो यहाँ का टिपिकल जो दलित एट्रोसिटीज और जो अल्पसंख्यकों पर एट्रोसिटीज का जो है नमूना है, ये वही उत्तर प्रदेश और बिहार और क्या कहते हैं गुजरात में जो दंगाई लोग करते रहे वही मॉडल है। वहां कभी ऐसी, वहां पर तो मिलिटेंट मैतेई के लोग मिलिटेंट संगठन थे, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो देश से अलग होने की बात करते थे, उस समय भी ये घटना नहीं हुई थी। मैतेई लोगों का संगठन था जो कि मणिपुर में अलग राज्य चाहते थे। तो ये जो है इसको आपको एक बहुत बड़े फाइट की जरूरत है गांधीयन वे में, और हिंदू धर्म और भारतीयता को रीडिस्कवर करने और री इन्वेंट करने की जरूरत है। जी दर्शक मित्रों, हमारी ये पेशकश थी, लेकिन एक शब्द जोड़ना चाहूंगा बिना नाम लिए। हमने पिछले कुछ वर्षों में भारत में एक इतना बड़ा नॉन स्टेट एक्टर पैदा कर लिया है जिसकी अब ब्रांचेस भी बहुत सारी हैं। ध्यान रहिएगा, नॉन स्टेट एक्टर्स
अलकायदा भी था, आईसिस भी था, तालिबान भी है, मुजाहिदीन भी है। और आज हमारे प्रधानमंत्री ने विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन का नाम देकर एक्चुअली उनको आतंकवादी भी घोषित कर दिया। इंप्लाइड मीनिंग यही निकलता है। तो आपको अब भारत में इस पनप रहे एक क्या कहते हैं महाअसुरी नॉन स्टेट एक्टर से सावधान हो जाना चाहिए। इस दक्षिणपंथी नॉन स्टेट एक्टर से सावधान होना चाहिए, वरना ये देश 2047 नहीं देख पाएगा। आप यकीन मान लीजिएगा, ये देश नहीं देख पाएगा। धन्यवाद आप सबका। अखिल स्वामी जी, अनिल सिन्हा जी, सुनील जी, विवेक जी भी गए हैं, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए।